हेलो दोस्तों, आज हमारा क्षेत्रमिति टॉपिक है और क्षेत्रमिति के अंदर हम 2D और 3D देखते हैं। क्षेत्रमिति के अंदर हम 2D और 3D देखते हैं। 2D और 3D में क्या क्या आता है वो बाद में देखते हैं। उससे पहले एक शायरा मशवरा हो जाए कि तिजोरियों पे नज़र वे लोग रखते हैं, तिजोरियों पे नज़र वे लोग रखते हैं, मुझे जब भी मौका लगा मैं आसमां चुरा लूँगा, मुझे जब भी मौका लगा मैं आसमां चुरा लूँगा। तो ये छोटी शायरी थी अपनी, उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कि क्षेत्रमिति अपने आप में क्या है, पूर्व सिलेबस को एक पार्ट है। वो चाहे सीटी हो, कोई भी भर्ती हो, क्षेत्रमिति तो 100% आनी ही आनी है, चाहे परी हो चाहे मैन हो, रिट मैन हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, या चाहे कोई भी टॉपिक हो, आरएस के अंदर भी छोटी में ये जो क्षेत्रमिति या 3D का जो कुछ पार्ट वो दे रखे हैं अपन। तो क्षेत्रमिति के अंदर एक तो है 2D और एक है 3D। जिसके अंदर 2D के अंदर पढ़ांगा एक तो वर्ग के पढ़ांगा वर्ग, एक होगा आयत, एक वर्ग है एक आयत है, उसी के साथ होगा एक त्रिभुज, क्या होगा त्रिभुज, त्रिभुज, और एक क्या हो जाएगा चतुर्भुज, क्या हो जाएगा चतुर्भुज, और एक हो जाएगा व्रत, क्या हो जाएगा व्रत, और एक व्रत को ही पार्ट है अगर हम अद्धो कर दें तो क्या कर दें, अद्धो कर दें तो उनके बोल देंगे अर्धवर्त, क्या बोल देंगे अर्धवर्त। यो क्या हो जाएगा वर्ग, और यो क्या हो जाएगा आयत। वर्ग की भुजा, वर्ग क्या बोला तो जो कि चारों भुजा के हैं बराबर हैं, और आयत के जो कि लंबाई और चौड़ाई जो कि आमने सामने की भुजा के हों बराबर हों, तो उसको क्या बोलेंगे आयत बोलेंगे। तो ये तो है 2D के अंदर 6 वर्ग और आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज, वर्त और अर्धवर्त। और उसके बाद है 3D। 3D ठोस आकृति, जिसके अंदर ठोस आकृतियां काउंट हुए हैं। कौन सी आकृतियां, ठोस आकृतियां। 3D ठोस आकृतियां, जिसमें सबसे पहले है घन, क्या है घन और घनाभ, घन और घनाभ। घन तो हो जाए वो इस टाइप से जै की 3 डायमेंशन होगी, देखा है ना घन, एक क्यूब वो है सोल्व करिया पे घुमाया करा 3 टाइप को, और अलग अलग रंग बिरंगो हमने एक पोजीशन में लेके आना हो है, अलग अलग टाइप का खाना सा तो यहाँ ने बना के देखो मैं खाना क्यूब, इस टाइप को है ना क्यूब, ये खाना होगा 4 और आपस में घुमा के करा के क्यूब, तो वो क्या हो जाएगी घन हो जाएगी, जैसे कि सारी भुजा के हवा है बराबर हुए हैं, और ये हमेशा क्या हो है 3 डायमेंशन 3D। उसी के साथ है घनाभ, क्या हो जाएगा घनाभ, जिसमें क्या है लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लंबाई चौड़ाई तो आयत के अंदर भी है, लेकिन घनाभ की कंडीशन क्या होगी, उसके साथ में ऊंचाई भी होगी, लंबाई चौड़ाई के साथ क्या होगी ऊंचाई भी होगी घनाभ के अंदर। घन के अंदर ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, लेकिन सेम ही है, तीनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम ही रहेगी। जबकि घनाभ के अंदर क्या है लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ये घनाभ की कंडीशन है। उसके बाद में देखा कि ये क्या है बेलन। बेलन तो सबको देखा हुआ है कि भाई सिलेंडर है, पानी की टंकी है, गोलती है अपने ऊपर जो रहा है वो सब आकृतियां कौन सी हैं बेलन की हैं। उनके बाद में आइसक्रीम खावा, उल्टी टोपी आइसक्रीम आ रही है ना आजकल, पूरी थोथी कर देगा, ऊपर थोड़ी क्रीम डाल देगा, तो वो आकृति के बोला पे शंकु आकृति। और एक यह भी है, अगर कोई भी चीज अगर अपन देनी है तो शंकु टाइप में देनी चाहिए, क्योंकि शंकु का आयतन क्या हुआ है कम हुआ है, जबकि अपन कोई चीज अगर लेनी हो तो बेलन में लेनी चाहिए, क्योंकि बेलन का आयतन क्या हुआ है ज्यादा हुआ है। शंकु को आयतन बेलन का 1/3 के बराबर हुआ है, कि बेलन में कुछ गाल की लेके आवा पे तो अपन 3 शंकु मिलेगा,
और जबकि डायरेक्ट आप शंकु दिया तो एक शंकु मिलेगा कि आप एक मान के चलो कि एक यो गिलास है और एक यो गिलास है, तो यो छोटो गिलास आंख गिलास का 3 गिलास अगर हम डालेंगे तो यो गिलास भरेगा अपन। मतलब शंकु और बेलन में इतना फर्क हो जाए इतने में कि यो बेलन है अगर आप शंकु भर भर के डाला तो 3 शंकु अगर डालांगा तब जाके बेलन के है फुल भरेगा। तो सीधी सी बात है कि आयतन किसको ज्यादा हो, बेलन को या शंकु हो, तो बेलन को ज्यादा हो। घन, घनाभ, बेलन और शंकु। और पीछे की 6 आकृतियां वो थी। उसी के साथ में एक ए टाइप को भी देखे होगे, गोड़ो है, गोड़ो भी 3D में है। यो व्रत है चूड़ी, यो कोश है व्रत चूड़ी, जो हाथ में चूड़ियां या कड़ों पर रखना वो एक किस्म काउंट होगा, चूड़ी या व्रत के अंदर काउंट होगा। जबकि एक गोड़ो फेंकिया करा क्या करा गोड़ो वगैरह फेंकिया करे तो खिलाड़ी मर्थरो या के बोले हम हाँ बाला गोड़ा फेंकी तो उन गोड़ा क्या होगो आयतन में काउंट होगो। अगर उन्हीं गोड़ा नापी आधो काट दिया, क्या कर दिया आधो काट दिया, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, अर्ध गोड़ा में काउंट हो जाएगा। वो गोड़ा किस में काउंट हो जाएगा, अर्ध गोड़ा में काउंट हो जाएगा। तो ये 6 आकृतियां आप आज देखांगा 2D और 3D के अंदर। ये किस में काउंट हो जाएगा, अर्ध गोड़ा में काउंट हो जाएगा। ये या 2D है और या 3D है। ठोस आकृतियां में काउंट होगा, जबकि ये समतलीय आकृतियां हैं। अगर वैसे समतलीय आकृतियां कौन सी आकृतियां हैं, समतलीय आकृतियां। और सीधी भाषा में क्या बोल देंगे 2D और 3D। तो 2D के अंदर क्या था, वर्ग और आयत, वर्ग और आयत। सबसे पहले तो आपने क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति क्या भागाम है, 2 भागाम, एक 2D और एक 3D। 2D में आप क्या देखेंगे समतलीय आकृति, 3D के अंदर क्या देखेंगे ठोस आकृतियां। 2D में फिर 6 आकृतियां हैं, 2D भी 6 आकृतियां हैं, 3D के अंदर भी 6 आकृतियां हैं। 2D के अंदर एक वर्ग है एक आयत है, दोनों सेम जोड़म है, एक वर्ग है और एक आयत है। एक त्रिभुज और चतुर्भुज, जब 3 आकृतियां होंगी तो वो त्रिभुज, और जब 4 भुजा हो जाएगी तो चतुर्भुज। उसके बाद है वर्त, और वही वर्त अगर आप आधो काट दें, चूड़ी है गोल, उन अगर आप आधी तोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, अर्धवर्त हो जाएगा। तो यह अपनी 2D थी, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त और अर्धवर्त। यह अपनी 3D ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियां के अंदर घन, घनाभ, दो का जोड़ा, घन और घनाभ। घन क्या है, जैसे कि सारी भुजा की हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। घनाभ में क्या फर्क है, लगभग सेम है, लेकिन थोड़ी सी उसकी तीनों भुजा बराबर ना हो कि लंबाई अलग रहेगी, ऊंचाई अलग रहेगी, चौड़ाई अलग रहेगी। जबकि घन के अंदर क्या है, तीनों सेम है, सेम कंडीशन है। वर्ग के अंदर क्या है, सारी भुजा बराबर है। आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई है। घन के अंदर तीनों भुजा बराबर है। घनाभ के अंदर एक आयतन में एक खली केवल बढ़ जाएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। उसके बाद है बेलन और शंकु। क्या है, बेलन और शंकु, और गोड़ो और अर्धगोड़। तो ये 6 आकृतियां इसकी हैं, 6 आकृतियां इसकी हैं। इसमें क्या है कि ये 6 आकृतियां ये थी, 6 आकृतियां वो थी जो 2 मीटर की, एक तो बेलन और एक शंकु। अब बात करना विकर्ण की। तो विकर्ण क्या है कि जो भी आमने सामने का बिंदु है उनके आपस में मिलाने के बाद एक जो सीधी रेखापान प्राप्त हो है वो क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है, आपस में मिलाने के बाद। तो एक वर्ग और एक आयत, ये 2 ही हैं जो आपस में पॉइंटा पर, आमने सामने की पॉइंटा पर मिले हैं। जबकि वर्त का अंदर आप कहाँ डिसाइड करें कि आपस में मिल रही है, इसमें तो व्यास है, विकर्ण को नहीं है। ना त्रिभुज में है, क्योंकि कम से कम विकर्ण होने के लिए क्या है कि 4 सम पॉइंट होना चाहिए और एक दूसरे के सामने पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट करें, एक तो वर्ग में है, एक आयत के अंदर है, ना चतुर्भुज के अंदर है, क्योंकि चतुर्भुज की भी या फिर कोई फिक्स आकृति को नहीं, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर समलंब भी आओगे, समांतर भी आओगे, तो उनकी क्या है अलग अलग वो है। और ना अर्धवर्त में कंडीशन है या चीज की। तो विकर्ण सिर्फ किस में है, वर्ग में और आयत के अंदर है। यह कंडीशन इसमें है, या तो घन में है या फिर घनाभ के अंदर विकर्ण है आपस में।
ना तो शंकु के अंदर है, ना गोला के अंदर है, ना अर्ध गोला के अंदर है, ना बेलन के अंदर है। तो यह चीजें किसमें है? तो विकर्ण की अगर बात करी जा तो दो फार्मूला इस साइड से रखना है विकर्ण का, दो फार्मूला इस साइड से, या और विकर्ण तो हमेशा एक ही डायरेक्शन से कटेगी। कहाँ कटेगी कि या एक दिशा है, एक यह दिशा है, या तीसरी दिशा पर ज्ञात करनी है, यह भी सेम ही है। तो लगभग फार्मूला कह रहा है वो लगभग सेम ही रहना है। तो विकर्ण का कितना हो जाएगा? दो फार्मूला। उसके बाद है परिमाप। परिमाप क्या कि कोई भी रेखा है या फिर कोई भी आकृति है, उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके बारी बारी बाउंड्री पर घूम के चारों ओर वापस अगर आप उसी पॉइंट पर आप पहुंच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। कि कोई भी आकृति है उसके शुरुआत पॉइंट पर खड़ा होकर वापस चारों ओर घूम के और आके और मिल रहे यहाँ पे वापस वही पॉइंट पर, तो उसके बाहर की जो बाउंड्री घूम के आए हैं वो बाउंड्री क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। उसी प्रकार से आयत है या और या यह क्या हो जाएगी? इसको परिमाप है। त्रिभुज के अंदर भी परिमाप है, बेलन को वर्त के अंदर भी है, चतुर्भुज के अंदर भी है और अर्धवर्त के अंदर भी है। तो परिमाप लगभग क्या हो? 6 आकृतियां हैं और 6 को 6 के हैं परिमाप है। तो ये 6 फार्मूला इसका हो जाएगा। 3D आकृति, 3D आकृति के अंदर परिमाप ज्ञात करना संभव को नहीं। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि यहाँ से हम शुरुआत करी और ऐसे ऐसे गए, फिर यहाँ ये पॉइंट यहाँ ना मिलकर इसके यहाँ मिल रहा है, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब एक तो ये छूट गई, ये छूट गई, यह छूट गया, यह छूट गया। 3D के अंदर कुछ न कुछ एक टी पॉइंट छूटेगा या फिर रिपीट होगा। तो परिमाप की कंडीशन क्या है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए दिशा, और वापस उसी पॉइंट पर आप आना चाहिए। तो जबकि 3D के अंदर तो यह शर्त अपनी लागू को नहीं हो रही, तो इसलिए आप क्या मान इसका कि 3D के अंदर परिमाप को नहीं है उसका, किसी भी आकृति को नहीं है उसका। तो इसलिए 3D के अंदर कोई भी परिमाप अपन ज्ञात करने की जरूरत को नहीं, आप ज्ञात ही कौन कर सका, अज्ञात है। उसके बाद बात करें आप क्षेत्रफल की। विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल क्या कहें? विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल। विकर्ण के अंदर देख लियो कि आमने सामने की जो भुजा का शीर्ष है उनका मिलाने के बाद जो रेखा प्राप्त हो है वो क्या हो गया? अपनी विकर्ण होगी। उसके बाद है परिमाप। परिमाप के कि कोई भी बाउंड्री जगह पे बार बार राउंड लगा देगा तो वो क्या हो जाएगा? कोई भी बाउंड्री का अगर आप बार बार राउंड लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? परिमाप है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आंखों भी होगा, क्या होगा कि a इंटू ए, घन को क्षेत्रफल क्या है? भुजा इंटू भुजा, क्या हो जाएगा? भुजा इंटू भुजा। जो उसके अंदर कोई भी संख्या में भी नापतोल होगा वही क्या है? क्षेत्रफल है। तो सभी आकृतियों को नापतोल कर कहाँ पे, तो वो क्या काउंट हो जाएगा? क्षेत्रफल में। उनके बाद में 3D के अंदर 2 टाइप का है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अवक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, केवल उसके यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का एरिया या क्षेत्रफल, फिर क्या बोल देगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उन दोनों में फर्क है। आंख के अंदर कोई दीवार है कि गोड़ा के अंदर कोई दीवार है कि कोई नहीं। तो गोड़ो, बेलन या शंकु या अर्धगोड़ो अन्य की अगर बात आ रही है तो उनके बोलेंगे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि घन और घनाभ क्या है? घन और घनाभ की अगर बारी आ रही है तो क्या बोल देंगे आप कि चारों दीवारों को क्या है? क्षेत्रफल है। 1 2 3 और 4 5 और 6, भाई ऊपर और नीचे की शामिल नहीं करांगा। अपने कमरा में बांध लो, कोई भी कमरों है घने तो घनाभ तो है, अगर उन कमरों को घनाभ है उन कमरे ने आप सेम अगर चौड़ाई भी उनकी 5 ले लिया, ऊंचाई भी वही 5 ले लिया और हाइट भी वही 5 ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। उनकी लंबाई 10 ले लिया, उनकी ऊंचाई 8 ले लिया और उनकी चौड़ाई 6 ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। फर्क क्या है? खाली मीटर को है। अगर सेम है तो वो घन है, और थोड़ी दूरी ज्यादा बढ़ रही है, कम बेसी हो रही तीनों बुझाऊं तो वो क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। तो अगर घन और घनाभ है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और शंकु, बेलन और अर्धवर्त और गोलो है तो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
उसके बाद है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे को ही अपन के ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 वक्र पृष्ठीय और 6 संपूर्ण, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका। उसके बाद बात करेंगे आयतन की, तो विकर्ण परिमाप क्षेत्रफल, विकर्ण परिमाप और क्षेत्रफल, और 4 नंबर पर क्या है आयतन, विकर्ण परिमाप क्षेत्रफल और आयतन, और 4 नंबर पर क्या हो जाएगा अपना आयतन। आयतन 2D के अंदर तो आयतन है ही बनी, क्योंकि आयतन हमेशा किसको घटा है जो कि 3 डायमेंशन हो। और आयतन के अंदर क्या हुआ है वजन भार, कोई भी को क्या है वजन भार, या फिर कोई भी इसको क्या हो जाओ भराव, क्या हो जाएगा भराव क्षमता, वजन भार या भराव क्षमता। जैसे सिलेंडर है अपने, कोई भी पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल में कितना पानी आ रहा है, तो एक बोतल भी तो एक बेलन टाइप की है, बेलनाकार है बोतल, बोतल अपने आप में क्या है बेलन टाइप की तो है बोतल। अगर नीचे तक को अभी देखा बोतल को एरियो, तो क्या है बेलन है, जबकि थोड़ी ऊपर सरका जा तो वो क्या हो जाए शंकु हो जाए, मतलब एक प्रकार की 3D डायमेंशन तो है, तो बोतल किसमें काउंट हो जाएगी 3D के अंदर काउंट हो जाएगी। कोई भी वो देखने अभी शंकु टाइप को है जो आइसक्रीम है, तो कितनी उसके अंदर आओगी, तो वो भी सब क्या हो जाएगा 3D, तो उनको सब किया जाए, उनके अंदर की जो भराव क्षमता है वो किसमें काउंट होगी आयतन के अंदर काउंट होगी। और आयतन 3D को तो सबको होगा, घन को भी, घनाभ को भी, शंकु को भी, गोला को भी, अर्ध गोला को भी और बेलन को भी। तो आयतन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो विकर्ण परिमाप क्षेत्रफल और आयतन ये 4 और अण की 2 प्रॉपर्टी, विकर्ण की आंखी 2 आंखी 2, परिमाप उनको परिमाप को नहीं है उसके, अण 6 को परिमाप है, अण को आयतन को नहीं है उसके, तो अण 6 को आयतन है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल अण 6 को है, क्षेत्रफल अण को 6 को डबल है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अभी और अध्ययन देख रहे हैं साथ। तो अब 2D देख लें, आप 2D के अंदर देखा सबसे पहले के वर्ग क्या हो जाएगा वर्ग, और वर्ग की सारी भुजा क्या हुआ है बराबर, तो वर्ग को विकर्ण, वर्ग को विकर्ण यो, वर्ग को विकर्ण क्या होगा कि त्रिभुज को जो पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, उस अगर आप काट की देखा तो क्या हो जाएगा कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, तो ये a की स्क्वायर ये की स्क्वायर 2a की स्क्वायर, और इली साइड है कर्ण की स्क्वायर, तो इन आओगे तो रूट लाग जाएगा, तो ये हो जाएगा a√2। वर्ग की विकर्ण क्या हुआ है a√2। उसके बाद है परिमाप, तो परिमाप यहाँ से चलने के बाद यहाँ 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 पूरी बाउंड्री का अगर घूम के आ गया और वापिस उसी स्थान पर आ गया, तो कै ए हो जाएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा के हुए हैं बराबर, तो वर्ग को परिमाप क्या हो जाएगा 4a। ए न माना अभी भुजा, पूरा नाम नहीं लिख की, ए बराबर क्या है भुजा। उसके बाद में है क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा, क्षेत्रफल क्या हुआ है भुजा इंटू भुजा। उसके बाद है आयत, क्या है आयत, वर्ग और आयत, आयत के अंदर लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेंथ एंड विड्थ। तो विकर्ण, विकर्ण वही एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर, और कर्ण की स्क्वायर उड़न है तो इनने के लग जाएगा रूट एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, तो एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर बराबर क्या होगा ये विकर्ण कर्ण की स्क्वायर, और अपन के चाहिए खाली विकर्ण चाहिए, तो अगर विकर्ण का स्क्वायर है तो इस साइड के लग जाएगा रूट लग जाएगा। परिमाप एल बी एल और बी, एक एल और एक एल 2 एल प्लस बी और बी 2b, तो परिमाप क्या बना वो आयत को 2l प्लस 2b, तो 2 बाहर आ जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा
लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि चारों ओर घूम के वापिस जहाँ से शुरू किया था वहीं घूमकर वापिस आना, वो क्या है, परिमाप है। 2 l हैं और 2 b हैं, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, l इंटू बी। उसके बाद है वृत्त, क्या है, वृत्त, यह क्या हो जाएगी r, और ये इसको क्या हो जाएगा, केंद्र। ये कोई केंद्र है, ये इसकी आर है, और ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त की विकिरण तो कौन है, लेकिन व्यास वो है, क्या वो है, व्यास। यह आर और यह आर कितना हो जाएगा, 2r, और ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। व्यास हमेशा क्या है, त्रिज्या को 2 गुणा, यह त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी। उसके बाद है परिमाप। परिमाप तो वही राउंड लगा लो, लेकिन इसमें तो भुजा दे रखी थी, और ये एक पूरी एक सर्किल है, तो सर्किल को परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr की स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है, πr की स्क्वायर। उसके बाद है अर्धवर्त, क्या है, अर्धवर्त। अर्धवर्त में व्यास तो सेम ही होना है, व्यास में तो कोई परिवर्तन नहीं। बात करें परिमाप की, तो कोई भी मान की चलो कि पॉइंट से चालू है, वापिस घूम के आओगे और वापिस यहाँ, तो यह आर और यह आर, 2r और πr, 2r प्लस πr, जो ये बाह्य बाउंड्री है क्या बोलेगा, πr, जबकि पूरा वर्त में क्या हुआ कर दिया, 2πr, क्योंकि πr और πr पूरा वर्त की क्या हुई थी, 2πr, जबकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, r और r, 2r, और ये हो जाएगा πr। r कॉमन आ रहे होंगे, अगर कोई भी संख्या प्लस में है और दोनों जगह से कॉमन आ रहे हैं तो r कॉमन ले लेगा, 2 प्लस पाई। पाई का मान क्या है, 22/7, r प्लस 22/7, 7 दूनी 14 और 22 36, 36/7, और इंटू में क्या है, r, तो r का ये कितना मान हो गया, 3 मान हो गया कि 2r प्लस पाई है, तो r कॉमन ले लिए तो r 2 प्लस पाई, r कॉमन लेके पाई को मान रखते हैं तो 2 प्लस 22/7, या डायरेक्ट अगर आप रखा तो क्या हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा। क्या है, अर्ध परिमाप, अर्धवर्त को परिमाप। क्षेत्रफल की बात करा तो क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा, पूरे को पूरा कितना है, πr², और अर्धवर्त को परिमाप क्षेत्रफल, तो अगर वर्त आधा हो गया तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो πr² पूरे को है, और अर्धवर्त को चाहिए तो πr²/2 हो जाएगा। तो वर्ग, आयत, वृत्त और अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। वर्ग को क्या होता है, विकर्ण, तो a√2, विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2, परिमाप 4a, क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर, आयत को √l की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। वृत्त, वृत्त को क्या होगा, विकर्ण तो है कोनी, क्या होगा, व्यास होगा, व्यास क्या है, त्रिज्या को 2 गुणा, तो r त्रिज्या और वो व्यास 2 गुणा, परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr, और क्षेत्रफल क्या है, πr की स्क्वायर। वहीं अर्धवर्त, अर्धवर्त के अंदर व्यास 2r और क्षेत्रफल 36r/7, या फिर r बाहर ले और 2 प्लस पाई, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धवर्त को, πr की स्क्वायर/2। कर दो समचतुर्भुज, कौन सा है, समचतुर्भुज, जाएगी चारों भुजाएं क्यों जहाँ समचतुर्भुज, तो उनको एरिया को सूत्रफल, सूत्र क्या हो जाओ, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का, 1/2 इंटू
विकर्णों का गुणनफल। और समांतर चतुर्भुज, ये तो मान लो सम है तो ये सारी भुजा क्यों है बराबर हो जाएंगी। और समांतर है मतलब एक समान अंतर के साथ भुजा की हो रही है बढ़ रही है, तो वो कैसे हो जाएगा समांतर। तो आधार इंटू में ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई। और समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज किस टाइप का होगा, इस टाइप को, एक भुजा बड़ी हो एक छोटी हो। तो समलम के अंदर हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू विकर्णों का गुणनफल। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके, हाँ विकर्ण नहीं, उनके बीच की दूरी, इंटू उनके बीच की दूरी। कि ये तो दो समांतर भुजा होगी, एक तो यह है और एक यह है, तो ये समांतर भुजा है, इंटू के हो जाएगा उनके बीच की दूरी, तो यह दूरी है कोई h, ये हो जाएगा। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, और आधार इंटू ऊंचाई, और 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। हाँ कि कोई भी विकर्ण दिए होंगे अपन, एक या और एक या, तो उन दोनों का गुणनफल गति क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, तो वो किसको हो जाएगा सम चतुर्भुज। समांतर को क्या है कि दोनों भुजा हैं, उनके एक यह भुजा और एक यह, आधार इंटू ऊंचाई, उनको अगर गुणा कर देंगे तो वो किसको आ जाएगा समांतर को। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। उसके बाद में है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा कि कोई भी वृत्त के अंदर है, क्या है वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है, तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और इसको जो सूत्र है वो काटन किससे कटा है, एरोन सूत्र से कटा है। कौन सा सूत्र है, एरोन सूत्र है। कौन सा सूत्र हो जाएगा, एरोन सूत्र हो जाएगा। और एरोन सूत्र के अंदर सबसे पहले होगा अस। अस क्या है, जो भी चारों भुजा हैं ए बी सी और डी, उनको अर्ध परिमाप, एरोन अस क्या है अर्ध परिमाप हो है। और ये कद कटा है जब ए बी और सी डी चारों भुजाएं जोड़ दें और उन दो को भाग दे दें, तो वो क्या कटा है अपने अर्ध परिमाप हो जाएगा। उसके बाद में होगा एरियो। एरियो कहाँ कटा है, तो अर्ध परिमाप बस चारों भुजा घटा के और आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज। सम चतुर्भुज तो है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज क्या है, आधार इंटू में ऊंचाई। और समलम चतुर्भुज क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या से याद करें आप, एरोन सूत्र से। एरोन सूत्र क्या है कि अर्ध परिमाप s बराबर चारों भुजाएं हमने जोड़ के आप दो कर दें, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। उन अर्ध परिमाप में सारी भुजा घटा की बारी बारी और उनको गुणा करके रूट कर दें, तो वो चक्रीय चतुर्भुज होके आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब है त्रिभुज। तो ये तो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को क्या है, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। यो आधार, यह ऊंचाई और यह लंब या कर्ण। आधार, लंब और कर्ण। तो 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। यह समबाहु त्रिभुज, जब तीनों भुजा क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो √3/4 इंटू में 1 स्क्वायर। और ये सब क्या करने का सूत्र है, एरियो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ये कि जब दो भुजा बराबर और एक तीसरी भुजा क्या हो अलग हो, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा समद्विबाहु। ये समकोण है, नाम लिख दें समकोण, समबाहु, समद्विबाहु
और विषम बाहु। समकोण जहाँ के अंदर एक कोण समकोण हो, आधार, ऊंचाई और कर्ण। समबाहु जिसकी तीनों भुजा के हों बराबर हों। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर और तीसरी है अलग हो। विषम बाहु जहाँ की तीनों ही भुजा के हों अलग अलग हैं। समद्विबाहु के अंदर सूत्र के जगह b बटा में 4 अंडर रूट 4a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। और विषम बाहु क्या से कटाएगो? एरोन सूत्र से कटाएगो। क्या से कटाएगो? एरोन सूत्र है। और एरोन सूत्र क्या हुआ है? s बराबर a प्लस बी प्लस और c बटा में 2। और a जो अगर अपन ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये क्या जाएगा? एरोन सूत्र है। तो ये त्रिभुज था, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समकोण के अंदर 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। समबाहु के अंदर क्या जाएगा? रूट 3/4 इंटू में भुजा की स्क्वायर। रूट 3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। समद्विबाहु के अंदर क्या जाएगा? b/4 अंडर रूट 4a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। और विषम बाहु के अंदर क्या हो जाएगा? एरोन सूत्र। एरोन सूत्र से अर्थ परिमाप कर डागो a प्लस बी प्लस c बटा में 2। और a जो कर डागो अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो ये आप लोग कहता हूँ त्रिभुज। अब है वर्ग। सबसे पहले आकृति कौन सी पड़ी थी आपकी? वर्ग। तो वर्ग क्या है कि जब चारों भुजा क्या हो आपस में बराबर और 90 डिग्री का क्या हो जाए एंगल, तो वो क्या होगा? वर्ग होगा। वर्ग की अगर विकर्ण की बात करा, क्या की? विकर्ण की। तो वर्ग को विकर्ण क्या हो जाएगा? 2 रूट इंटू में या भुजा रूट 2 है ना। और परिमाप की बात करा तो परिमाप क्या हो जाए? 4 गुणा में भुजा। और क्षेत्रफल की बात करा तो क्या हो? भुजा इंटू भुजा, भुजा की स्क्वायर। अब अपन मान की चालो